तो हम लोग चल रहे हैं अपने पहले व्यू पॉइंट पे वायनाड में, लक्की डी व्यू पॉइंट है। और ये जो है आप देख सकते हैं हिल स्लोप्स पे नारियल के पेड़, ऊपर चोटियाँ, उन पे ऊपर बादल हैं, नीचे तो धूप खिली हुई है, अभी हल्की फुल्की बस शावरिंग हुई है, बारिश नहीं है। लेकिन ज़रा देखिए वायनाड को, ये नारियल के पेड़ चारों तरफ और उन्हीं पेड़ों के बीच बसे हुए ट्रेडिशनल घर, चारों तरफ नारियल के पेड़ों से घिरे हुए। ये देखिए सिर्फ नारियल के और केले के पेड़, फार्मिंग ही है इनकी, नारियल और केले की। ये देखिए हम लोग शहर के अंदर चल रहे हैं और जिस तरीके से जंगल और पेड़ हमें दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर पूरा का पूरा अपने आप में ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में बसा दिया गया हो। इस तरीके से सड़क के दोनों तरफ पेड़ ज़्यादा हैं तो मकान उन पेड़ों के बीच में छुपे हुए हैं। दोनों तरफ का मैं एक एक करके आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सामने से भी देखने पे कुछ ऐसा ही लगेगा कि पेड़ ज़्यादा हैं, दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, बीच बीच में से मकान आ जाएंगे। इसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, इसीलिए ऐसा लगेगा आपको कि ये शहर फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी के बीच में बसा दिया गया हो। बहुत बड़ा रिजॉर्ट है वहाँ, बहुत बार हम लोग प्लान बनाए लेकिन आ नहीं पाए, बहुत महंगा और हमेशा फुल रहता है। वहाँ एक रात करीब 25,000 की है और उस नेशनल पार्क के बीच में है, एकदम कबनी रिवर के किनारे, और मड हट्स है वहाँ पे। अरे बहुत आलीशान। एक बर्ड सेंचुरी है तो वहाँ पर भी बर्ड सेंचुरी की सफारी होती है बोट से, और बंदीपुर नागरहोल की ओपन जीप में सफारी होती है। लेकिन वही है कि उसके लिए रुकना पड़ेगा कहीं, मतलब किसी रिजॉर्ट या किसी चीज़ में तब। हिल स्लोप्स पे और हम लोग पहुंच रहे हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पर, यहाँ लक्की डी, जो कि एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी वैली दिखाई देती है। तो अब लक्की डी पहुँचने तक जो भी बेस्ट व्यूज़ हो सकते हैं वो मैं ऐसे ही आपको अपनी कार की विंडो से दिखाता रहूँगा। तो ये देखिए, ये हमें उस तरफ एक माउंटेन दिखाई दे रही है और उसके ऊपर घने बादल भी छाए हुए हैं वहाँ पे। बस नीचे यहाँ धूप है काफ़ी तेज, और बीच बीच में कहीं कहीं पे अंगूर की भी खेती की गई है, तो अंगूर के भी बेल दिखाई देते हैं। और दोनों तरफ ही देखिए नारियल और केले के पेड़ों के बीच बसे हुए घर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, शहर को देख के ऐसा लगता है जैसे एक नेशनल पार्क के बीच में घर बसा दिया गया हो। वैसे भी शहर की एंट्री तभी होती है जब एक नेशनल पार्क
ख़त्म होता है। तो देख रहे हैं हम धीरे धीरे पहाड़ के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और क्योंकि लकीडी एक व्यू पॉइंट है तो ऐसा लग रहा है कि हमें पहाड़ पे ही पहुंचना है। गूगल सर्च करने में भी पता चला कि रास्ते में 8-9 हेयर पिन हैं जिनको क्रॉस करके हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा हेयर पिन के बारे में। मैं भी पहली बार इस टर्म से अभी परिचित हुआ हूँ। तो सुमति बताएंगी हमें क्या होते हैं हेयर पिन। शार्प माउंटेन कट्स, नीचे से सड़क आई हुई यू शेप में ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, which looks like a hairpin, a bobby hairpin on the map. तो आपने समझा, मतलब एक अगर 2 हेयर पिन्स को आपस में इन्वर्टेड यू स्ट्रक्चर में जोड़ दिया जाए, एक नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वैसे शेप की अगर जब सड़कें होती हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, लाइक अ सरपेंट, जैसे सांप चढ़ता है, तो वैसी सड़कों को हम कहते हैं हेयर पिन। तो ऐसे ही कुछ हेयर पिन्स को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे लकीडी। लग रहा है शुरू हो रहे हैं। ये देखिए हम धीरे धीरे पहाड़ के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे कुछ यहाँ पे धूप कम है। बारिश होने पे मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन हम जब से आए हैं मूसलाधार बारिश शब्द का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। यहाँ रहने वालों के लिए तो आराम है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ भी वैसा ही है। ये देखिए साइड से व्यू आपको दिखाते हैं। केले और नारियल के पेड़ और उसके पीछे पर्वत। पूरा शहर ऐसे ही है, जो भी सड़कें हैं अप्स एंड डाउन्स। अभी तो हम कार से हैं, लेकिन अगर साइकिलिंग करनी हो यहाँ पे तो हाँ, एक तो हेलमेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं और काफ़ी बॉडी फैट जाएगा, क्योंकि बार बार चढ़ाई चढ़नी उतरनी है। तो अगर ट्रेडिशनल साइकिल चला रहे हैं, ई साइकिल या फिर गियर जिसमें कई गियर होते हैं, वो साइकिल अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तब तो काफ़ी मेहनत लगने वाली है यहाँ साइकिलिंग में। पता नहीं, ये देखिए ये छोटी छोटी ऐसे जो घुमावदार सड़कें हैं, अगर वो ज़्यादा नहीं घूम रही हैं तो पता नहीं इन्हें हम क्लचर बोल सकते हैं कि नहीं। हेयर पिन तो जान गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लकीडी जहाँ अपने साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, वो एक हिल टॉप पे है जहाँ से पूरी वैली दिखाई देती है। और उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं।
ये टी है, ये देखिए, टी स्टेट। ये देखिए, ये देखिए, चाय पी लो। ये देखिए, ये टी प्लांटेशन है। हमारी फेवरेट चाय हम वो MBA चाय वाला पे पिए या चाय पॉइंट पे, लेकिन या महारानी पिए या टाटा, आती है ऐसे ही कई जगहों से है वो। हाँ टाटा का फार्म है केरला में। बताइए, अभी हमें पता चला कि टाटा का फार्म भी है केरला में, टी फार्म। बारिश होती दिखता है। और ये देखिए, ये टी प्लांटेशन है, ये टी लगी हुई है। टी गार्डन के जस्ट बगल से हम लोग गुजर रहे हैं। और सड़क जो है नीचे है, ऊपर जो ये बुशेस और शॉप्स जो दिख रहे हैं ये सब टी हैं, चाय। और इन्हीं चाय की पत्तियों को हम बचपन से ऐड में सुनते चले आ रहे हैं। असली शुद्ध चाय की पत्ती, फैक्ट्री आउटलेट। ये देखिए, वो चाय जो रिश्ते बनाए। वाह ताज। तो आपकी कौन सी फेवरेट चाय और चाय की पत्ती है, इस वीडियो को देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी भी हम लोग रूट पे हैं अपने लक्की डी को देखने के लिए।
ये जो हम वीडियो में देख रहे हैं हिल स्लोप्स पे, ये सब ट्री प्लांटेशन है। ये देखिए ट्री प्लांटेशन है और ये सारी एक से ये भी हिल स्लोप्स है, सब ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। ये सामने देखिए ये सब ये ट्री प्लांटेशन है, इसके एकदम बगल से हम लोग गुजर रहे हैं। इस तरफ भी देखते हैं, ये देखिए बहुत नज़दीक से फोटो ले क्या टी प्लांटेशन। जैसे कि सब हो गई है, देखिए। और लकीडी जहाँ हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि इन्हीं हिल के टॉप की वो व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरे वायनाड को देखा जा सकता होगा नीचे वैली में। पीछे चलने का। देखिए सामने जो आप देख रहे हैं